डिज्नीलैंड पेरिस में प्रवेश करते ही एक जादुई दुनिया में कदम रखने का एहसास होता है और इस जादू का पहला अनुभव होता है एंट्री परेड शो। यह शो न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए बेहद खास होता है। आइए डिज्नीलैंड पेरिस की इस भव्य एंट्री परेड का गहराई से आनंद लें और इसे विस्तार से जानें। एंट्री परेड शो का परिचय। डिज्नीलैंड पेरिस की एंट्री परेड डिज्नी के सबसे प्रतिष्ठित और दिल को छू लेने वाले अनुभवों में से एक है। हर दिन पार्क के मेन स्ट्रीट यूएसए पर यह शो आयोजित होता है। इस परेड में डिज्नी के सभी मशहूर पात्र एक साथ नजर आते हैं, जैसे मिकी माउस, मिनी, गूफी, डोनाल्ड डक, प्लूटो और डिज्नी की अनेक राजकुमारियां। यह शो डिज्नीलैंड की शुरुआत को भव्य और मनोरंजक बनाता है और पार्क में आने वाले हर व्यक्ति को एक अविस्मरणीय अनुभव देता है। परेड का प्रारंभ और वातावरण। जब आप परेड की शुरुआत होते देखते हैं तो मेन स्ट्रीट यूएसए की सड़कों पर संगीत गूंजने लगता है। चारों ओर लोगों की खुशियां, बच्चों की हंसी और डिज्नी पात्रों के प्रति उनकी उत्सुकता माहौल को और भी खास बना देती हैं। रंग-बिरंगी सजावट, हवा में तैरते गुब्बारे और हर दिशा में खिलखिलाते चेहरे इस परेड को और भी जादुई बना देते हैं। परेड के दौरान डिज्नी के पात्र बड़े-बड़े फ्लोट्स पर सवार होते हैं। इन फ्लोट्स को डिज्नी की प्रसिद्ध कहानियों से प्रेरित थीम के आधार पर सजाया गया होता है। हर फ्लोट पर डिज्नी की एक नई कहानी और उसमें शामिल पात्र होते हैं, जैसे कि सिंड्रेला, स्नो व्हाइट, एल्सा और एना, ब्यूटी और बीस्ट और भी कई अन्य। इस शो को इतने जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा लगता है मानो आप खुद डिज्नी की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। डिज्नी पात्रों का परिचय। मिकी माउस और मिनी माउस परेड के सबसे खास आकर्षण होते हैं। वे सबसे पहले नजर आते हैं, मिकी अपने ट्रेडमार्क लाल पैंट और मिनी अपने पोल्का डॉट ड्रेस में। जब मिकी और मिनी माउस हाथ हिलाकर दर्शकों का अभिवादन करते हैं तो पूरा माहौल रोमांचित हो उठता है। बच्चों के लिए यह एक सपना पूरा होने जैसा होता है, क्योंकि मिकी माउस डिज्नी की पहचान माने जाते हैं। इसके बाद परेड में डिज्नी की प्यारी राजकुमारियां नजर आती हैं। सिंड्रेला अपनी नीली ड्रेस में राजसी ठाठ के साथ आती हैं, जबकि स्नो व्हाइट अपनी लाल और पीली पोशाक में बेहद आकर्षक दिखती हैं। इसके अलावा आप एल्सा और एना को भी देख सकते हैं, जो अपने फ्लोट पर फ्रोजन की दुनिया का जादू बिखेरती हैं। जब लेट इट गो का गाना बजता है तो हर कोई झूमने लगता है। डोनाल्ड डक और गूफी भी इस शो में अपनी मस्ती भरी हरकतों से दर्शकों को खूब हंसाते हैं। ये पात्र दर्शकों से इंटरैक्ट करते हैं, हाथ हिलाते हैं और कभी-कभी मजाकिया तरीके से बच्चों के साथ खेलते हैं। इनकी शरारतें और चेहरे की मुस्कान माहौल को और भी खुशहाल बना देती हैं। फ्लोट्स की भव्यता और डिजाइन। डिज्नी की परेड के फ्लोट्स अद्वितीय और शानदार होते हैं। हर फ्लोट एक कहानी का प्रतीक होता है, जो उस डिज्नी पात्र या फिल्म से संबंधित होती है। जैसे सिंड्रेला का फ्लोट उसका खूबसूरत कांच का महल दर्शाता है, जबकि एल्सा का फ्लोट बर्फ और बर्फीली पहाड़ियों का प्रतीक होता है। हर फ्लोट की डिजाइन इतनी बारीकी से की गई होती है कि वह उस पात्र की पहचान को जीवंत कर देती है। फ्लोट्स पर लगे चमकदार रंग, बारीकी से की गई सजावट और पात्रों की पोशाकें सब मिलकर एक असली जादू सा अनुभव देती हैं। इसके अलावा हर फ्लोट पर अलग-अलग संगीत बजता है, जो उस कहानी का प्रतीक होता है। जैसे एल्सा के फ्लोट पर फ्रोजन का मशहूर गीत लेट इट गो बजता है, जबकि सिंड्रेला के फ्लोट पर उसकी कहानी का थीम म्यूजिक बजता है। बच्चों और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं। जब परेड में डिज्नी के सभी पात्र अपने फ्लोट्स पर सवार होकर गुजरते हैं तो बच्चों के चेहरे पर जो खुशी होती है वह देखने लायक होती है।
उनके लिए यह एक जादुई अनुभव होता है जिसे वे हमेशा याद रखते हैं। कई बार डिज्नी के पात्र दर्शकों के बीच आकर बच्चों के साथ हाथ मिलाते हैं या फोटो खिंचवाते हैं। यह पल बच्चों के लिए सबसे खास होता है। दर्शक भी इस भव्य परेड का हिस्सा बन जाते हैं। हर कोई अपने पसंदीदा डिज्नी पात्र को देखने के लिए उत्सुक रहता है और जब मिकी, मिनी या अन्य पात्र उनकी तरफ हाथ हिलाते हैं तो पूरे माहौल में एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। यह परेड दर्शकों को डिज्नी की जादुई दुनिया में डुबो देती है, जहां हर कोई खुद को एक कहानी का हिस्सा महसूस करता है। संगीत और नृत्य। परेड में संगीत का एक विशेष स्थान होता है। डिज्नी की फिल्मों के लोकप्रिय गीतों पर डिज्नी पात्र नाचते गाते हैं, जिससे यह शो और भी मनोरंजक हो जाता है। इसके अलावा कुछ पात्र विशेष नृत्य प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटी एंड द बीस्ट के फ्लोट पर ब्यूटी और बीस्ट के बीच एक रोमांटिक डांस देखने को मिलता है, जो बहुत ही खूबसूरत और भावुक कर देने वाला होता है। संगीत के साथ साथ फ्लोट्स पर लाइटिंग और धुआं जैसे स्पेशल इफेक्ट्स भी जोड़े जाते हैं, जो परेड के अनुभव को और भी रोमांचक बना देते हैं। इन प्रभावों से परेड एक जादुई रूप ले लेती है और दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। परेड का समापन। परेड का समापन भी उतना ही भव्य होता है जितनी कि इसकी शुरुआत। जैसे जैसे आखिरी फ्लोट गुजरता है, डिज्नी का संगीत धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन दर्शकों के मन में डिज्नीलैंड की इस जादुई दुनिया की यादें हमेशा के लिए बस जाती हैं। परेड खत्म होते ही पार्क में मौजूद लोग तालियों की गूंज से शो को सराहते हैं। इस एंट्री परेड के बाद पार्क में बाकी के रोमांचक अनुभवों का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन इस परेड का असर और जादू दिलों में लंबे समय तक बना रहता है। निष्कर्ष। डिज्नीलैंड पेरिस की एंट्री परेड एक ऐसा अनुभव है जिसे एक बार देखने के बाद भुलाया नहीं जा सकता। डिज्नी के हर पात्र की जीवंतता, फ्लोट्स की भव्यता, संगीत और नृत्य का जादू सब कुछ मिलकर इस परेड को एक अद्वितीय और अद्भुत अनुभव बनाता है। अगर आप डिज्नीलैंड पेरिस की यात्रा करने का सोच रहे हैं तो इस परेड को मिस न करें, क्योंकि यही वह पल है जब डिज्नी की जादुई दुनिया आपके सामने खुलकर आती है। जो सुबह की चमक है वो आँखों में दमक है, रास्तों की खोज में सपनों की झलक है। यहाँ हर कदम नया है, हर मोड़ पर अलग है, दिल की सुनी आवाज़ें खुद से ही सुलग है। खूबसूरत नज़ारे, तन्हा मुसाफिर सारे, इन्हीं रास्तों में खोए पल वो प्यारे प्यारे। हर सफर का अपना ये जादू है रंगीन सा, अपने संग है धड़कन, खुदा का है नसीब सा। सितारों से बातें हैं, चांदनी का एक पल, तन्हाई नहीं डरती दिल की ये हलचल। खूबसूरत नजारे, तन्हा मुसाफिर सारे, इन्हीं रास्तों में खोए पल वो प्यारे प्यारे। खूबसूरत नजारे, तन्हा मुसाफिर सारे, इन्हीं रास्तों में खोए पल वो प्यारे प्यारे।